नमस्कार। वेलनेस विद कविता में आप सबका स्वागत है। आयुर्वेद में पूरे शरीर पर तेल की मालिश के कई सारे फायदे बताए गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अपनी नाभि पर तेल लगाने से भी आप पूरे शरीर पर कई तरह के फायदे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि नाभि में तेल क्यों लगाना चाहिए और किस तरह के तेल को लगाने से आपको क्या फायदा मिल सकता है। आयुर्वेद और योग में नाभि को एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नाभि में 72,000 नाड़ियां मिलती हैं, जिसकी वजह से अगर नाभि को पोषित किया जाए तो पूरा शरीर पोषित होता है। आयुर्वेद में इस अभ्यास को नाभि बस्ती बोला जाता है। आइए अब जानते हैं कि कौन से तेल को नाभि में लगाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। सर्दियां आते ही होठों का फटना, एड़ियों का फटना और त्वचा का रूखा सूखा हो जाना आम बात है। लेकिन अगर आप रोज सरसों के तेल की 3 बूंदें अपनी नाभि में डालेंगे तो आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं से भी आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल अपनी नाभि में डालने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं बादाम के तेल की। अगर आप बादाम के तेल को अपनी नाभि में डालते हैं तो आप कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है इसका आपकी त्वचा के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी त्वचा में चमक आए, आपके बालों में चमक आए, तो बादाम के तेल को आप अपनी नाभि में डाल सकते हैं। इसके साथ ही ये ब्रेन को नरिशमेंट देता है और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बादाम के तेल में होता है विटामिन ई, इसलिए बढ़ती उम्र के साथ त्वचा में जो भी समस्याएं आती हैं उनको भी ये डिले करता है, उनको भी कम करता है। तो बादाम के तेल को नाभि में डालने से आपको कई सारे लाभ मिलते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको स्किन से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस। उनको अपनी नाभि में कौन सा तेल लगाना चाहिए, वो है नीम का तेल। नीम का तेल एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जिसकी वजह से आप स्किन की कई सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप नीम का तेल अपनी नाभि में डालते हैं तो। बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है। अगर आप कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदें अपनी नाभि में डालते हैं तो जॉइंट पेन में आपको काफी रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही बालों की रीग्रोथ में भी ये मदद करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत सहायक होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आपको जॉइंट पेन है तो इसके लिए कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदें अपनी नाभि में जरूर डालें। आयुर्वेद के अनुसार अगर किसी को फर्टिलिटी में कमी है तो वो ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदें अपनी नाभि में डाल सकते हैं, जिससे उनको फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। अगर किसी को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, तो भी ऑलिव ऑयल बहुत मदद करता है। अगर आप कोकोनट ऑयल की कुछ बूंदें अपनी नाभि में डालते हैं तो आप अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं, अपने स्किन की ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं। इससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत होते हैं। और इसके साथ ही अगर शरीर में कहीं फंगल इन्फेक्शन है, जैसे नेल्स में फंगल इन्फेक्शन है या शरीर में कहीं और फंगल इन्फेक्शन है, उसमें भी ये लाभ करता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण तेल होता है, वो है तिल का तेल। अगर तिल के तेल की कुछ बूंदें आप अपनी नाभि में डालते हैं तो हड्डियां मजबूत बनती हैं, फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है, स्किन और बालों को हेल्दी बनाता है। इसके साथ ही वात और कफ के रोगों में ये बहुत लाभदायक होता है। तिल के तेल में होता है फॉलिक एसिड, तो ये एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है। तो अगर आपको इतने सारे लाभ चाहिए तो आप तिल के तेल की कुछ बूंदें अपनी नाभि में डाल सकते हैं। ये तो हमने जाना कि किस तेल को नाभि में डालने से क्या लाभ मिलता है। अब जानते हैं नाभि में तेल को लगाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले अपनी जरूरत के हिसाब से किसी एक तेल का चुनाव कर लीजिए। फिर रात को सोने से पहले किसी ड्रॉपर की मदद से 3 बूंद उस तेल की अपनी नाभि में डाल लीजिए। कुछ देर नाभि को उस तेल को अब्जॉर्ब करने दीजिए और थोड़ी देर के बाद अपनी उंगली की सहायता से 1 से 1.5 इंच चारों तरफ अपनी नाभि के उस तेल को अच्छे से फैला दीजिए। मसाज आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी है। 1 से 2 मिनट आप इसकी हल्के हाथ से मसाज कीजिए और सो जाइए। आपको इसके पूरे लाभ मिलेंगे। रात भर इस तेल को अपनी नाभि में ऐसे ही रहने दीजिए। ये सब बातें जानने के बाद अब उन सावधानियों को भी जान लेते हैं
जिनको नाभि में तेल डालने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं क्या है वो सावधानियां। जब भी आप नाभि में तेल डालें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नाभि साफ हो, वहां पे किसी तरह का कोई मॉइस्चर या डस्ट पार्टिकल ना हो। अगर वहां पर तेल डालने से पहले कोई मॉइस्चर या डस्ट पार्टिकल होगा तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है या किसी भी और तरह की स्किन प्रॉब्लम होने का डर रह सकता है। इसीलिए जब भी आप नाभि में तेल डालें तो अपनी नाभि को अच्छे से साफ कर लें। इसके साथ ही एक बात और जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है। अगर किसी तेल के लिए आपकी स्किन सेंसिटिव है तो अगर आप उस तेल को डालेंगे आपको किसी तरह के रैश या प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले एक पैच टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद ही अपनी नाभि में उस तेल को डालिए ताकि आपको किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम ना हो। तेल को हमेशा थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए जब आप नाभि में डाल रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही तेल हमेशा प्योर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर तेल में कुछ गंदगी मिली हुई होगी या तेल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो भी आपको एक तो लाभ भी नहीं मिलेगा और स्किन प्रॉब्लम होने का भी खतरा रहता है। तो क्वालिटी तेल की अच्छी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सही तरीके से अपनी नाभि में सही तेल लगाएंगे तो आपको हमेशा अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।